ये प्रश्न हमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा, प्रश्न में गलत दिया हुआ है, भुजा बीडी है, बीडी नहीं हो बीसी है, ऐसे भुजा बीसी पर लंब एडी डालने पर, कौन सा लंब डाला? एडी डालने पर एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुना सीडी प्राप्त होता है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, यानी कोण ए या कोण बी या कोण सी। एक कोण बच्चों 90 डिग्री आएगा, एक कोण क्या आएगा? 90 डिग्री। देखिए बच्चों, पहले अपन ये कह रहा है उसके अनुसार एक प्रश्न की आकृति बना लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका ए है, ये बी है बच्चों, ये है आपका सी। सामने वाले पर लंब डाल दिया आपने 90 डिग्री, इसका मतलब लंब बच्चों सामने वाली भुजा की न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है? न्यूनतम दूरी। ये अपने लंब डाल दिया एडी इस पर, कौन सा लंब डाल दिया बच्चों? एडी। अब देखिए उत्पत्ति में देखो बच्चों, रचना में आप बनाया दिख ही सकते हैं, आप बना के इस पर लंब ये डाला एडी लंब बीसी। उत्पत्ति में देखो बच्चों, ये आपका दिया हुआ है एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुना सीडी या डीसी, बीडी गुना डीसी। इसको बच्चों पर ऐसे करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाने के लिए अपन इसको सिस्टम से जताते हैं अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में। जैसे थेल्स में भुजाओं का अनुपात होता है ना, वैसे इसका अनुपात बनाते हैं, इसको नए रूप में बनाते हैं। निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। देखो बच्चों, एक एडी ध्यान दो, और ये एडी में नीचे लो तो तीसरा गुणा करने पर बताओ एडी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एडी स्क्वायर होगा तीसरा गुणा करने पर। एक मैंने नीचे ले लिया, एक डी एक यहां। अब देखो दो ये बची, तो एक बीडी मैंने लिख दिया यहां और एक सीडी डीसी लिख दिया मैंने यहां, समझ रहे हो आप? एक डीसी मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इसका ध्यान दे दो, एडी बटा सीडी, देखो एडी बटा सीडी, एडी बटा सीडी, और दूसरा बीडी बटा एडी, बीडी बटा एडी, इसका मतलब है। और दूसरा एक और है, दूसरा आपके कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी 90 डिग्री है कि नहीं बच्चों? कौन सा डिग्री है? इसका मतलब बच्चों ये दोनों, अरे एक तो कोण और दो भुजा का अनुपात, एक तो कोण दो भुजा का अनुपात, इसका मतलब एस ए एस समरूपता की कसौटी से। कौन सी से? एस ए एस। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी ए डी एस ए एस समरूपता की कसौटी से, कसौटी से। बच्चों ये समरूपता की कसौटी से हो गया कि ये दोनों इसमें समरूप बन गए। दोनों क्या बन गए बच्चों? समरूप। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज में एडी, एक में एडी, तो दूसरे का सीडी, दूसरे का सीडी। इसका मतलब इस त्रिभुज में यदि एडी ले लिया तो उसका सीडी, इस त्रिभुज का आ गया, देखो इसके सामने वाला कोण आ गया एडी, और उसमें आया सीडी, उसमें क्या आया? सीडी। इसका मतलब है, आप जानते हैं इसके बराबर ये कोण है, इसके बराबर है कि नहीं बच्चों? तो अपने क्या कहेंगे? देखो समरूप है, अतः क्या कहेंगे? कोण, कौन सा कोण? ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण सी ए डी, सी ए डी, ए बी डी बराबर सी ए डी। देखो त्रिभुज के अनुसार ही सी ए डी किससे आया? सीपी सी टी से। किससे आया? नंबर एक नंबर बच्चों ये आ गया। फिर देखो आओ दूसरे में,
ए बी डी बराबर सी ए डी, ए बी डी बराबर सी ए डी। अब उसमें आओ कौन ये तो आ गया अपने, ये दो तो बराबर है ही की, दूसरे कौन ढूंढ लो, अब ये कौन ढूंढ लो इसके, ये बराबर दूसरा कौन सा कौन है, कौन बी ए डी, कौन है बी ए डी के बराबर कौन सा कौन आया बताओ, बी ए डी के बराबर आया डी सी ए, कौन सा कौन आया रे, कौन डी सी ए, कौन सा कौन आया डी सी है, ए सी डी, ए सी डी बराबर कौन सा कौन है ए सी डी के बराबर बी ए डी, बी ए डी आ गया बच्चों, कौन सा आ गया बी ए डी। अब देखिए ध्यान से, एक व दो से, एक व दो से देखो, एक व दो से दोनों का योग करो, फिर एक ए वाला अलग ले लो योग, ये अलग लो, ये तो हो गया आपका जोड़ने पर हो गया कौन सी ए डी प्लस कौन बी ए डी, बी ए डी, अपने को इसका योग करना पूरा बराबर सामने कौन सा कौन ए बी डी, ए बी डी प्लस कौन सा कौन ए सी डी, ए सी डी। अब देखो ध्यान से, सी ए डी बी ए डी, सी ए डी बी ए डी, बताओ कौन ए आया कि नहीं, कौन सा कौन आ गया रे ए, ये पूरा कौन ए है, ए पी डी ए बी डी कौन बी है कि नहीं बताओ, ये कौन सा कौन है बी, ए सी डी कौन सी है कि नहीं बताओ, कौन सी। बच्चों दोनों पक्षों में अब क्या करते हैं अपन, एक एक ए और जोड़ लो ताकि एक त्रिभुज के तीनों कोण हो जाए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर, कोण ए जोड़ने पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, कोण ए प्लस कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। त्रिभुज एबीसी में बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 नहीं होता है क्या, तो क्या देंगे, ये हो गया दो पर, दो कोण ए बराबर 180, तो कोण ए कितना आ गया रे 90 डिग्री, कितना आ गया बच्चों, आ गया 90। अतः है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर एक बार देख लो थोड़ा नजरिया इसका, ये बच्चों ये दोनों समरूप है, ये दोनों क्या है समरूप, इसके बराबर, इसके बराबर ये कोण है, इसके बराबर ये कोण और इसके बराबर ये कोण। अब क्या किया बच्चों देखो, इन दोनों को जोड़ दिया एक तरफ और एक तरफ इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो आ गया कोण ए और उधर आ गया कोण बी प्लस सी। अब दोनों बच्चों ए और जोड़ दिया एक बार, तो अभी तीनों कोण हो जाए, तो ये तो ए हो गया 2 पर, ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए जिनका मान 180 है, तो ए पर 2 आ गया तो 2 का भाग दे दो, ए 90 डिग्री, इसका मतलब ये समकोण है पूरा, तो ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें कोण ए बच्चों समकोण है। अब करते हैं एक प्रश्न और, 13वां प्रश्न है, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि त्रिभुज की कर्मशः, त्रिभुज की कर्मशः तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले तीनों त्रिभुज मूल त्रिभुज, जो बड़े वाला बाहर वाला है, मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं बच्चों, मूल त्रिभुज के क्या होते हैं समरूप। माना दिया हुआ त्रिभुज एबीसी, बच्चों पर कहिए कौन सा त्रिभुज है एबीसी, जिसकी भुजा ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु से पहले ये लिख दो, सी ए और बी सी
के मध्य बिंदु क्रमशः DEF दोस्तों ये त्रिभुज हो गया आपका। ये देखो इधर त्रिभुज A B और C, इसका मध्य बिंदु अपन ने ले लिया मान लो D, इसका ले लिया E और इसका ले लिया F। बिंदु क्रम से DEF है। कौन से हैं? DEF जिनसे बने त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADE, त्रिभुज BDF, त्रिभुज CEF, त्रिभुज DEF। देखो 4 त्रिभुज बन गए बच्चों। कितने बन गए? 4। चारों त्रिभुज ने चार बने बच्चों, चारों त्रिभुज ADE, BDF, CEF और DEF, चारों त्रिभुज। कितने त्रिभुज बच्चों बनने वाले? चारों त्रिभुज, चारों ही इसमें चारों बताइए। चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक त्रिभुज 2 3 4 और मूल आपका ये सिद्ध करना। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज BDF, समरूप त्रिभुज CEF, समरूप त्रिभुज DEF, समरूप त्रिभुज ABC। ये बड़े वाला मूल त्रिभुज जिसने बनाए गए हो चारों त्रिभुज। उपपत्ति देखो बच्चों, ध्यान दीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं के त्रिभुज की दो भुजाओं के त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर वह आधी होती है। परिमेय अनुसार बच्चों 9th क्लास में आपने एक परिमेय पढ़ी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिए, तीसरी भुजा ये हो गई, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये और इसके समांतर ये बच्चों। तीन समांतर 1 2 3 और ये भी तीनों आपस में समांतर हो गई, तो इनके समांतर और आदि होती है। अतः आप जानते हैं डी ई समांतर कौन सी हो गई? BC। DE समांतर BC, डी समांतर BC हो गई ना, DE समांतर BC। फिर दूसरा कौन सा? EF किसके समांतर बताओ? AB के। EF समांतर AB। तीसरा कौन सा? तीसरी कौन सी बच गई आपके? D आ गई, EF आ गई, D आ गई और EF आ गई, एक हो गई DF समांतर AC। DF समांतर AC, तीनों बच्चों समांतर हो गई। देखना ध्यान से। त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में मूल त्रिभुज से ले लो,
ए बी सी। बच्चों देखो ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये एक संगत कोण हुए, एक नहीं दोनों कौन से कोण हो गए संगत। तो क्या कहेंगे, कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। ए बी सी संगत कोण, संगति कोण, चूंकि क्यों संगत हुए, डी ई समांतर ए बी, डी ई समांतर ए बी संगत हो गया ना। अरे क्या हो गया, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तो ये उभयनिष्ठ हो गया। इसी प्रकार ये भी हो गया ना संगत। तो आप दो को दिखा दिया, तीसरे कोई जरूरत नहीं है। तो अपने क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी ए समरूपता की कसौटी से। बच्चों चाहे 3 बार यह लगा दो आप चाहिए, क्योंकि दो कोण बराबर है, तीसरा अपना आप ही होगा। 180 में से दोनों का योग कर जाएगा, तीसरा बराबर आएगा। तो ध्यान रखना तीसरा अपना आप ही होगा। तो ए समरूपता की कसौटी से हो गया, ये नंबर हो गया एक नंबर। इसी प्रकार लगा दो आप, कौन सा त्रिभुज, ये तो आपने ले लिया ए डी ई, कौन सा ले लिया आपने ए डी ई, फिर दूसरा कौन सा लिया बी डी एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी दोनों में लगा दो। इसी प्रकार कौन सा बी डी एफ, अरे वैसे हो जाएगा, इसकी संगति आ जाएगा और इसके संगति आ जाएगा और ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और फिर तीसरा और देख लो, त्रिभुज बी डी एफ बाद में कौन सा हो गया, त्रिभुज बी डी एफ बाद में हो गया सी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये तीन हो गए। क्या हो गया बच्चों, तीन। अब बीच वाला त्रिभुज और देखना, बीच वाला देखो बच्चों क्या है, आप जानते हैं इसके समांतर वह आती होती है, इसके समांतर वह आती होती है। तो फिर क्या कहेंगे, ए बी बराबर ए बी, मतलब ये हो गया ना आपका, चाहे इसको रन दुगनी ई डी ई बराबर 1/2 BC, डी ई बराबर 1/2 BC, क्योंकि उसकी आधी होती है, मैंने कहा था ना आपने समांतर वह तीसरी भुजा के समांतर वह आधी होती है, देखो या तीसरी भुजा के समांतर वह आधी, डी ई बराबर 1/2 BC, डी ई बराबर 1/2 BC। देख लो दूसरा और डी तो आ गया, फिर दूसरा कौन सा आ गया, ई एफ बराबर 1/2 AB, 1/2 AB। फिर तीसरा कौन सा आ गया, डी एफ बराबर 1/2 AC, 1/2 AC। अब देख लो, ध्यान दे लो आप, DE बटा BC, DE बटा BC लिख दो बराबर 1/2 इसके EF बटा AB बराबर ये लिख दो DF बटा AC बराबर सबके सामने 1/2 है। तो यो इसको नीचे लिखूंगा तो 1/2 बच गया ना, सबके सामने 1/2। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC S समरूपता कसौटी से। अब देख लो बच्चों 3 नंबर और ये 4 नंबर, कौन सा नंबर, 4 नंबर। अब देखो 1 2 3 और 4 से, आपके आ गया त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज BDF समरूप त्रिभुज CEF और समरूप त्रिभुज DEF। किसके समरूप, ABC। किसके समरूप बच्चों,
देख लो ये सिद्ध हो गया। मूल त्रिभुज के समरूप हो गए चारों त्रिभुज 1 2 3 4। ये तो सीधे हो गए पहले तो संगत कोण से, इसी प्रकार ये भी संगत से हो गया। और ये वाला है, ये उसकी परिभाषा से हो गया, उसकी आदि होती है तीसरी भुजा के समांतर से। ठीक है, ये कहा बच्चों त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी के मध्य बिंदु बी है। ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी, ये आपका बच्चों दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी। एबीसी में बीसी के मध्य बिंदु डी, ये मध्य बिंदु बच्चों इसका डी, ये मध्य बिंदु, ध्यान देना इसमें दोनों बराबर है। ये आपका एडी हो गया, क्या हो गया एडी। अब कह रहा है कि यदि एडी का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा खींची जाए, एडी का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा खींची जाए, यहां से रेखा खींची गई जो एडी का समद्विभाजन बी से मारती है इसको, ये भी दो टुकड़े, और कहां काटती है इसको अक्ष पर। कहां पर काटती है बच्चों इसको, इसको अक्ष पर काट दिया। कहां काटे इसको अक्ष पर, एसी को अक्ष पर काटे, एसी को कहां काटे अक्ष पर, और ए बी को काटे। उसका नाम बताया क्या, नाम दे दो इसका भी कुछ, जी दे दे, क्या नाम दे दे इसका जी। भाई इसमें तो नाम बताया नहीं कहां काट रही है। एडी को ई पर, एडी को ई पर बताया ना, ई पर काटे। तो सिद्ध करना EX बटा BE बराबर 1/3, बराबर 1/3। देखिए बच्चों अपन क्या करते हैं रचना में, B और X है ना, BX आपके, इसके समांतर एक रेखा और खींच देते हैं इसकी त्रिभुज बनाने के लिए। इसको अपन ने इसका नाम बोल दे दो, बोलो क्या नाम दे इसका, एफ दे दे क्या, एफ ले, क्या ले लिया बच्चों एफ। अब देखिए रचना में बी एक्स समांतर डी एफ खींचिए, इसके समांतर। एक ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर। अब देखिए ध्यान से आप उत्पत्ति भाग में बच्चों, पहले ये देख लो आप त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लो आप, ये बड़ा कौन सा ले लोगे, ये ए डी एफ, कौन सा लोगे रे ए डी एफ। त्रिभुज ए डी एफ में, ए डी एफ बच्चों ध्यान दो इधर, कोण ए, ये है ना आपका एडीएफ, दो है इसमें एडीएफ व त्रिभुज, एक तो एडीएफ, एक हो गया एईएक्स, एक कौन सा हो गया एईएक्स में, एई तो समरूपता की कसौटी परखनी है ना प्रो, दो त्रिभुज, एक तो ये, अब एक ये त्रिभुज, दोनों में एक कोण हो गया, कोण ए बराबर कोण ए, क्या हो गया रे उभयनिष्ठ, क्या हो गया बच्चों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। अब दूसरा कोण देखो कौन सा, ये कोण दोनों बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए बराबर, कोण क्योंकि दोनों का योग 180 होगा बच्चों, कोण ए एफ डी, कोण ए एफ डी बराबर कोण ए एक्स ई, ए एक्स ई, संपूरक, संपूरक दोनों का योग 180 है। देखिए बच्चों, तो त्रिभुज एडीएफ समरूप त्रिभुज एईएक्स, समरूप त्रिभुज एईएक्स, ए समरूपता कसौटी से बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसका मतलब देखना इसकी भुजा कौन सी है जो उसके बराबर है, इसकी भुजा ले ली पहले, जैसे आपने मान लो एई, इसकी भुजा क्या ले ली आपने एई, तो बताओ उसकी भुजा कौन सी आई, फिर दूसरे वाले की एडी आई ना,
अरे इस त्रिभुज की तो AE और इसकी AD हुई ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। ये हो गया दूसरे इसके AE बटा AD, AE बटा AD। अब ये भुजा, क्योंकि इनका संबंध देखना है जरा, ये अपने इसमें रोल है इसका, तो अपने इस भुजा को और इसको न लेकर पहले इसको भी ले लो, इसको भी ले सकते हैं वैसे, भाई तीनों भुजा तो होगी ना इसमें, तो पहले इसी को ले लो आप, EX बटा DX। क्या ले लें? EX बटा DX। बच्चों आप जानते हैं ये अपन ने ले लिया AE और ये AD। बच्चों इसमें दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आप जानते हैं 1/2 आ गया ना इसका मान, क्या कह रहे हैं? 1/2। कैसे देखो ध्यान से, AD बराबर 2 AE बराबर 2 AE, इसका मान क्या आ गया? 1/2। EF नहीं, EX सॉरी, EX दिया हुआ, EX बटे DF, EX बटे AE, AE बटे AD और EX बटे DF, EX बटे DF। ये हो गया आपका। अब देखो DF बराबर 2EX बराबर 2EX, तो ये हो गया एक पहला पॉइंट। EX 2 हो गया, दुगना हो गया DX। अब देखो इसी प्रकार इसमें आ जाओ आप त्रिभुज में, जो आपका ये त्रिभुज है बच्चों, जो आपका ये त्रिभुज है इसमें आ जाइए इसे आप। इस त्रिभुज के अंदर देखिए, त्रिभुज ये आपको हो गया पूरा, इसके अंदर आपने ले लिया पूरा। अब इसमें आओ त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज BXC व त्रिभुज BXC व त्रिभुज DFC, DFC, ये भी दोनों समरूप है नहीं है? दोनों क्या हो गए? इसी प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप है बच्चों, त्रिभुज DFC, DFC। अरे ये तो बेनिस हो गया दोनों में, अरे ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। तो ये दोनों भी समरूप हो गए, इसी प्रकार समरूप हो गए। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में, पहले इस त्रिभुज में देख लो अपने, इस त्रिभुज में क्या आया आपका बताओ? इसमें आया आपका CD, क्या है? CD। और इसमें क्या आया? BC, इसमें क्या आ गया आपका? BC। अब दूसरा देख लो, इसमें तो क्या है आपका? DF, और उसमें क्या है आपका? BX, क्या है? BX। इसी प्रकार देख लो आप CD, जो BC है आपका 2 CD की बराबर है, 2 CD की बराबर है BC। अरे जो BC है ये आपका 2 CD के बराबर है ना, किसके बराबर है? 2 CD के बराबर। तो अपने क्या लिखेंगे बताओ? ये पूरा BC तो आपका हो गया 2:1, 2:1, AE बटा AD। ये देखो बच्चों आपके इसमें ये और ये 2 भाग, इसमें कितने भाग हैं? 2। तो आप BC की जगह क्या लिख दूं? 2 CD लिख दूंगा ना मैं। अरे BC से 2 CD लिखने पर क्या आएगा? ये कट गया, 1/2 DX बराबर BX बराबर BX। अब लिख दो BX, यानी कि BX बराबर 2 DX बराबर 2 DX। अब देखो जो BX की जगह मैं क्या लिख दूं? BE प्लस EX, क्या लिख दो है? BE प्लस EX प्लस EX, और DX का मान क्या है? 2EX। DX बराबर क्या है? 2EX, 2 गुना 2EX हो गया। ध्यान दो इधर, ये 4EX। BE देखो यहां से, BE प्लस EX बराबर 4EX, 4EX। उधर बैठाओ, BE बराबर 3EX बच गया। कितना बच गया बच्चों? 3EX, 3EX। तो आप लिखेंगे EX बटे BE, EX बटे BE
बराबर कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 देखो कितना होना चाहिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये आपका पूरा होगा।